हेलो कैंसेरियंस, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपका स्वागत है चैनल में। और फरवरी 2025 के रीडिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। आपके एनर्जीज रीड करेंगे, किस तरह की एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से इन दिस मंथ। उसके साथ साथ इफ इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप नंबर ऑफ 8448901791। दैट्स वेयर यू कैन व्हाट्सएप मी। शुरुआत करेंगे आपके की कार्ड के साथ रीडिंग में और देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज किस तरह की हैं और कौन सा एक की एस्पेक्ट की एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को इस मंथ में रूल करेगी। फ्लिप कर रहे हैं कार्ड। फर्टिलिटी इज द कार्ड। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक में बात करेंगे इस कार्ड की तो ये है कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। एम्प्रेस बात करती हैं फर्टिलिटी की, ग्रोथ की। ये इस बार ये मैनिफेस्टेशन की भी बात करती हैं और साथ ही इस कार्ड का मतलब ये है कि पास्ट में अगर आपने किसी तरह के एफर्ट्स किसी भी एरिया में लगाए हैं, whether they were happiness, comfort, abundance, prosperity, family, children, ideas, और even thoughts, अगर आपने कहीं पर भी अपने आप को इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट का या वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ रेडी टू गिव बर्थ इनटू दिस वर्ल्ड। यानी कि आपके लगाए हुए एफर्ट्स जो हैं अब आज के आपके प्रेजेंट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए आने वाले हैं। यानी कि आपको उन चीज़ों का रिजल्ट मिलने वाला है। अब आपने जो भी एनर्जीज पास्ट में लगाई हैं, नीड नॉट टू बी सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है या सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटली अ कार्ड ऑफ कर्मा। ये साइकिल जो है ये आपके कर्मा का साइकिल है। जो आपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को दिया, जो आपने पास्ट में दिया अपने आप को या इस यूनिवर्स को, वही सब कुछ चीज़ें आपके पास आपके लाइफ में एंटर कर रही हैं इस मंथ के अंदर। नाउ यू हैव टू बी जस्ट पेशेंट एंड सी दैट जो बीज आपने बोया है, जो आपने ग्रो किया है, वो किस डायरेक्शन में ग्रो किया, किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। अपने आइडियाज़ को, आज के आइडियाज़ को नर्चर देम वेल, ग्रो देम वेल, फोकस ऑन देम वेरी वेल, बिकॉज जो आप इन्वेस्ट करेंगे वही आपको उसका फल मिलेगा। इस मंथ में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा किसी को या अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, ना ही किसी को या ज़बरदस्ती कोई चीज़ किसी से करवाना या ख़ुद से करवाना। चीज़ों को नेचुरली होने दीजिए। उसके अलावा अगर आपको समय मिलता है, वक्त आपको अलाउ करता है, मुझे लगता है आपको माउंटेन्स अगर आप विज़िट कर सकते हैं, सब नेचुरल प्लेसेस, नेचर के साथ अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओवरऑल ये मंथ है। अगर आप एक फीमेल पर्सपेक्टिव से इसको फेमिनिन पर्सपेक्टिव से लेना चाहें तो इफ़ यू आर एक्चुअली अबाउट टू कंसीव और यूर ऑन फैमिली वे, ये मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इन केस चीज़ें आपके लिए उतनी पॉजिटिव पास्ट में नहीं रही हैं। Overall, a month of growth, fertility, focusing on yourself and waiting for the results of your past investments in the month of Feb 2025. All the best, Cancerians. आगे बढ़ रहे हैं रीडिंग में और इसी एनर्जी को देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये एनर्जी आपके लिए रिफ्लेक्ट करती है कार्ड्स के अंदर। पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। हमेशा की तरह सभी कार्ड्स को फ्लिप करेंगे, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज किस तरह की हैं। दूसरा जो कार्ड है हमारे पास वो है द डेविल का कार्ड एंड देन आई विल अगेन हैव टू मेक श्योर दैट आई एम अलाइंड विद द यूट्यूब पॉलिसी। तो आपको एग्जैक्टली मुझे कुछ सेकंड्स देने होंगे। परफेक्ट, हियर वी गो। यू हैव द डेविल कार्ड विथ यू। यू हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई हैं आपके कार्ड्स के अंदर। उसके अलावा आपके पास हैं डेथ का कार्ड है, ठीक है। आपके सभी कार्ड्स, इट्स सो ब्यूटीफुल कि सभी कार्ड्स इस कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देयर इज अ न्यू रीबर्थ हैपनिंग, न्यू थिंग्स हैपनिंग इमोशनली, इमोशनल एरियाज फॉर यू। अगेन द फर्टिलिटी कार्ड इज द सेम। कलर्स आर ऑल्सो वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, ग्रीन एंड ग्रीन इन द कार्ड्स, ठीक है। येलो इज देयर इन द कार्ड, सो इट्स प्रीटी वेल कनेक्टेड। डेविल का कार्ड है। डेविल जब कार्ड्स के अंदर आते हैं तो वो बात करते हैं, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट में इसकी बात करें तो बात करते हैं वो किसी तरह के एडिक्शंस की, किसी तरह के डिपेंडेंसी ऑन नेगेटिव चीज़ों पर डिपेंडेंसी आपकी। इट कैन बी ज़रा एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको नींद नहीं आती है और आपकी डिपेंडेंसी है स्लीपिंग पिल्स पर, तो ये उस तरह की डिपेंडेंसी की भी बात करते हैं। डिपेंडेंसी ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ और इट कैन बी डिपेंडेंसी ऑफ नेगेटिव पीपल। ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पे इंडिकेट करता है जहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसमें इन्वेस्टेड हैं, जस्ट फॉर मे बी मटीरियलिस्टिक फन और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। बट देन अगर आप रिलेशनशिप में हैं इस तरह के, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सब्सटेंस या इंसान के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करती है क्लैरिटी की।
क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको किस दिशा में अपने आप को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज़ पर द फर्टिलिटी कार्ड कि आपको उसी तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कार्ड्स। और उसके साथ साथ डेथ का भी कार्ड है विच इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कार्ड्स को पूरे तरीके से तब समझ पाएंगे जब हम बाकी कार्ड्स को भी फ्लिप कर लेते हैं। आपके लिए एक डिफरेंट डेक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसेरेंस बाकी साइंस से। यू हैव द हाई प्रीस्टेस इन द कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है, सीक्रेट्स ले आती है बाहर निकाल कर, अगर कोई सीक्रेट आपने छुपाया है। उसके अलावा हाई प्रीस्टेस हायर स्टडीज़ के बारे में भी बात करती हैं, और उसके अलावा ये इंट्यूशंस इल्यूजन्स की भी बात करती हैं। मून से इनका जो कार्ड है ये मून से रूल करता हुआ कार्ड होता है, और मून बात करता है मदरली एस्पेक्ट्स की भी, कि ये मदर को आपकी रिप्रेजेंट करता है मून। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हियर यू हैव 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शंस, उसमें से किसी एक को फाइनलाइज करना। और उसके साथ साथ हमारे पास जो अगला लास्ट कार्ड है वो है कार्ड है 3 ऑफ कॉइन्स का। लेट्स टेक अ मोमेंट एंड सी कि आपके पास कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके कार्ड को या आपकी एनर्जीज को डोमिनेट कर रहे हैं। मेरे एट द फर्स्ट ग्लांस मुझे लगता है कि पेंटिकल्स की का डोमिनेशन है आपके कार्ड्स के अंदर, और कप्स के 2 कार्ड हैं, तो दोनों ही चीज़ें बराबर आपको यहाँ पर रूल कर रही है। यानी कि आपके मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की जो आपकी इच्छा है, या मटीरियलिस्टिकली आप जितना ग्रो करना चाहते हैं उस चीज़ की जो आपकी इच्छा है वो आपकी बढ़ेगी इस मंथ में। यानी कि चीज़ें गेन करना, अचीव करना, वो आपके कार्ड्स के अंदर है। शुरुआत पहले वीक के साथ कर लेते हैं, और पहले वीक की एनर्जीज क्या है उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम। पहला जो वीक है बात कर रहा है द हाई प्रीस्टेस की विद द एस ऑफ कप्स। जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी होती है वो होती है नई फीलिंग, नई स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस आपके बहुत हाई होते हैं। उसके साथ साथ आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स में कोई नई चीज़ आती है, यानी कि कोई नया इमोशन आप फील करेंगे, या किसी नए इंसान का प्रेजेंस आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इमोशनली कैंसेरेंस, अगर आप एक नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, फेब्रुअरी का मंथ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मंथ होगा अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को ग्रो करने के लिए और उनमें नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने के लिए। हाई प्रीस्टेस आई है कार्ड के अंदर। हाई प्रीस्टेस मैंने जैसे आपको पता है कि मदरली एस्पेक्ट होता है। अब बहुत सारे लोग आप ऐसा यू कैन हैव दिस फीलिंग कि आपकी मदर के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल दैट विल बी योर फोकस, और मे बी कुछ नई चीज़ आप डिस्कवर करेंगे अपने मदरली रिलेशनशिप्स जो हैं उनके अंदर। उसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का साइन है, और क्योंकि ये कप्स की एनर्जी, उसके साथ साथ यहाँ बैकग्राउंड में यू विल सी सम वाटर। क्लोजर लुक लीजिए। पानी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को। इमोशंस जुड़े होते हैं आपके इंट्यूशंस के साथ। यानी कि जब हाई प्रीस्टेस और एस ऑफ कप्स दोनों साथ में आए, इसका मतलब है कि ये वो मंथ है जब आपकी अगर इंट्यूशन आपसे कुछ कहती है करने के लिए, आपको लगता है कि आपकी इनर वॉइस आपको कोई काम नहीं करने के लिए या करने के लिए कह रही है, उस डायरेक्शन में आपको पुश कर रही है, आपको पॉज लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में और सोचना चाहिए और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो कार्ड है ये विजडम की भी बात करता है। कुछ लोग अगर हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है वो आगे पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो भी कार्ड्स के अंदर प्रीटी मच पॉसिबल है। यानी कि आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। फेब का मंथ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए, आपके इमोशंस को लेकर और आपके मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को लेकर भी। हायर स्टडीज़ के मामले में भी ये एक इम्पॉर्टेंट और मंथ होने वाला है। तो अगर आप आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने अंदर फ्रॉम अ एजुकेशन पर्सपेक्टिव, आप बेहतर कर सकते हैं। सेकंड सेट ऑफ कार्ड जो है वो 7 ऑफ कप्स का है एंड द डेविल का कार्ड है। कंसिडरिंग आई हैव टू बी वेरी वेरी अलाइंड विद यूट्यूब पॉलिसीज, मैं कार्ड आपको ऊपर उठाकर नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ आई कैन जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ इट। डेविल का जो कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, डेविल जो होते हैं जब वो कार्ड्स के अंदर आते हैं, या तो वो हमको ये, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर उनकी बात करें तो वो ये बताते हैं कि देखिए ख़राब चीज़ें रिस्टोर की हुई टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। और यही चीज़ जो है आपके प्लेफुल एटीट्यूड या फिर टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक पीपल, या ऐसी चीज़ जो आपने स्टोर की हुई हैं अपने अंदर, जो फीलिंग स्टोर की हैं, उनको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे कंसेरेंस जो कि किसी अनएथिकल रिलेशनशिप के अंदर हैं, और वो ऐसा लगता है उनके अंदर दिमाग में ये चलता रहता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसको चुना जाए, किसके साथ रहा जाए। प्लेफुलनेस है, फ्लर्टीनेस है कार्ड्स के अंदर। यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है इस मंथ में। अगर आपको अभी तक नुकसान नहीं हुआ है तो बेहतर अपने एक्शंस को अलाइन करिए एथिकली, क्योंकि यहाँ आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों के सामने ये चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई हैं, हाई प्रीस्टेस जब कार्ड्स में आती हैं आपके राज भी खुलकर सामने आ जाते हैं। तो अगर आपने कुछ टाइम से कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं वो चीज़ें सामने
आ सकती हैं। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के मामले में मुझे लगता है कैंसेरियंस आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ किस चीज़ को चुना जाए। ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं, सभी बराबर मजबूत ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, ल्यूक्रेटिव नज़र आते हैं, लेकिन आपको एक सही रास्ते के साथ जाना है और यहाँ पर थोड़ी आपको कन्फ्यूजन फील हो सकती है कि किस अपॉर्चुनिटी या किस इंसान के साथ आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड यहाँ फर्स्ट और सेकेंड वीक की एनर्जीज थोड़ी कन्फ्यूज एनर्जीज हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी परेशानी लग सकती है। थर्ड वीक आते आते आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। दो क्वींस आपके कार्ड्स को रूल कर रही हैं, वन इज क्वीन ऑफ कॉइंस विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और जो दूसरी हमारी क्वीन है वो है हमारी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की होती है उतनी ही ज़्यादा जो है पेशेंट और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ आती हैं हमारी क्वीन ऑफ कॉइंस। तो दोनों की अगर कॉम्बिनेशन एनर्जी को साथ में मिलाया जाए, आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाके इन्वेस्ट करना है। तो यानी कि अगर सेकंड वीक में आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, थर्ड वीक में आते आते आपके फाइनेंसेस, आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलाइन होते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ तक हो रही हैं वो एनर्जीज चेंज होकर थर्ड वीक में नहीं आ रही हैं कॉन्टिन्यूशन के साथ। फोर्थ वीक आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। डेथ का कार्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है। डेथ का कार्ड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। जब पुरानी चीज़ें खत्म नहीं होंगी जब तक, तब तक नई चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी। यही आपको इंडिकेशन जो है डेथ का कार्ड यहाँ पर दे रहा है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। पीछे जो भी कुछ आप करते हुए आए हैं, मुझे लगता है कैंसेरियंस की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप में से कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको बुरा भी लग सकता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, या मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आपके भले के लिए है। इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। थ्री ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और जब थ्री ऑफ पेंटिकल्स आते हैं तो ये तो बात भी इस बारे में भी करते हैं कि आपको किसी तरह का हाउ शुड आई से दैट, रिकवरी एंड देन फॉरगिवनेस बोथ आर इन द कार्ड। यानी कि थ्री का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, अपने अंदर जिस भी तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, आप नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर, किस इंसान को आप माफ़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपने इसकी वजह से आपकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस है। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, यहाँ पे ये डेविल खुद भी हो सकते हैं, तो उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो वो जो एक्सेप्टेंस है आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। उसके अलावा थ्री ऑफ कॉइंस की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है। यानी कि कुछ लोगों का दिल टूट सकता है, कि चीज़ें, आपका रिलेशनशिप आपके हाथ से छूट सकता है, या जो कोई नया चीज़ आपकी लाइफ में आने वाला है उसकी वजह से आपको एक इंसान को पीछे छोड़ना पड़ सकता है। तो वो एनर्जीज भी काफ़ी क्लियर हैं कार्ड्स के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे एक्सेप्टेंस, एडिक्शन, लीविंग एडिक्शंस बिहाइंड, इमोशनली बीइंग स्ट्रांग, हैविंग क्लैरिटी इन लाइफ एंड हैविंग क्लैरिटी इन माइंड। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी इन द मंथ ऑफ फेब, और मार्च तक आते आते आप देखेंगे चीज़ें आपके फेवर में मोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में, आप के डायरेक्शन में आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। फर्टिलिटी का कार्ड है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करिएगा। जो भी आप पाएंगे इस मंथ में वो सब आपके पास्ट का कंट्रीब्यूशन और हार्डवर्क होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो। मुझे लगता है एक लास्ट कार्ड हमें कैंसेरियंस के लिए पुल करना चाहिए बिफोर वी क्लोज द रीडिंग। हैप्पीनेस इज द की मैसेज। जो भी होगा भगवान पर विश्वास रखिए, अपने एंजल्स पर विश्वास रखिए, आपके फेवर में, आप पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। फिर मिलेंगे आपसे मार्च 2025 में कैंसेरियंस। द रीडिंग वॉज ब्यूटिफुल, यू विल सी सम ड्रास्टिक चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ इन दिस मंथ। टेक केयर, बाय बाय।